जाकर के कुंदनपुर को चारों तरफ से अपनी फौज से गिरवा लिया था। एक बात और, शिशुपाल की बारात में पांचों पांडव भी गए थे, पांचों पांडव, लेकिन इधर तो शिशुपाल ने पूरे नगर को घिरवा लिया। और मैया इधर रुक्मिणी की सहेली ने रुक्मिणी से कही, चाओ अब तो कछु पार्टी पार्टी है जाती ने कमाई माऊ देख ले। बोले काय को? बोले देख कैसी पागल बना रही है, आज कल की बात है, परसों तू बन के संग चली जाए ब्याह हुए के हैं, और तो मालूम ही ना है। रुक्मिणी ने की हमें ना के सबसे मालूम। महाराज रुक्मिणी को ये तक नहीं मालूम है कि मेरा विवाह कहाँ किसके साथ कैसे हो रहा है। रुक्मिणी ने अपनी सहेली की, बहना तुम 1 मिनट रुको। और हम गए और अभाल आए पूछ के तुरंत। तो रुक्मिणी कहाँ पहुंची? रुक्मिणी दादाजी अपनी भाभी के पास में पहुंची, भाभी के पास। और भाभी से जाकर के एक बात कही, भाभी अरे भाभी मेरी अरे किन संग होती सगाई रे भाभी प्यारी, किन संग होती सगाई, अरे भाभी मेरी किन से होती सगाई। अरे किन से होती सगाई रे भाभी मेरी, किन से होती सगाई, किन से होती सगाई ओ भाभी मेरी, किन से होती सगाई। रुक्मिणी ने मैया अपनी भाभी से जाके पूछी, भाभी अरे कौन से भूप कहाँ के राजा, कौन के भूप कहाँ के राजा, कौन देश में बंधरो ताजा, कौन देश में बंधलो ताजा। अरे किन संग लगन चढ़ाई भाभी मेरी, किन से होती सगाई, अरे किन से लगो न चढ़ाई सो भाभी मेरी, कहाँ से होती सगाई। अरे कहाँ से होती सगाई रे भाभी प्यारी, कहाँ से होती सगाई, अरे किन से होती सगाई ओ भाभी मेरी, किन से होती सगाई। श्रोताओं, रुक्मिणी ने बार बार जाकर के अपनी भाभी से पूछा, भाभी ये बताओ मेरा विवाह किसके साथ में हो रहा है। भाभी ने की, रुक्मिणी सुनो, शिशुपाल चंदेली बारो, शिशुपाल चंदेली बारो, नाते में भैया लगत तू हमारो, नाते में भैया लगत तू हमारो। भाई संग लगो न चढ़ाई भाभी मेरी, किन से होती सगाई, अरे भाई संग लगो न चढ़ाई सो भाभी मेरी, किन से होती सगाई। अरे किन से होती सगाई रे भाभी प्यारी, किन से होती सगाई, अरे किन से होती सगाई ओ भाभी मेरी, किन से होती सगाई। महाराज रुक्मिणी ने अपनी भाभी से जाकर के पूछा, भाभी ये बताओ मेरा विवाह किसके साथ में हो रहा है। भाभी ने कि बेटा तुम्हारा ब्याह है रोहित चंदेली के राजा हैं शिशुपाल, उनके साथ में। रुक्मिणी खिस्से आएगी महाराज। रुक्मिणी ने कि चाहे मैं मर जाऊंगी लेकिन कभी भी शिशुपाल का वरण नहीं करूंगी। भाभी ने कि बेटा जहां में शिशुपाल को कोई दोष ना है। बोले क्यों? क्योंकि तुम्हारे भैया ने उन्हें चिट्ठी देकर के बुलाया तब आया है, उससे पहले नहीं आया। महाराज रुक्मिणी विचार कर रही है मैं मर जाऊंगी लेकिन कभी भी शिशुपाल के साथ में विवाह नहीं करूंगी। रो रही है। शाम का समय हो गया। रुक्मिणी रोते रोते अपनी छत पर खड़ी है और तब तक महाराज क्या देखा, क्या देखा कि एक दादाजी 80-90 साल के महात्मा चले आ रहे ब्राह्मण देवता सामने से। रुक्मिणी ने ब्राह्मण देवता को देखो, आवाज लगाई, बाबा ओ बाबा। काय को इल्ला रही है बेटा? बाबा हाँ मैं पास में आओ।
ते पास में हाँ हम पे का करवा भाई बेटा वो बाबा हाँ मेरे एक छोटो सो काम कर दो। ते हो हाँ मोही पे करवा भाई बेटा हाँ अब कछु काम ना हो तो हम पे बाबा हाँ ज्यादा बड़ो काम ना है, चो ज्यादा बड़ो काम ना है। का काम है बेटा बेटा काम इतना है बाबा कि तुम मेरो एक प्रेम पत्र यानी लव लेटर पहुंचाई दो। जी का हो तो बेटा प्रेम पत्र कहाँ लगत हो जी कहाँ लगा तो ना है बाबा, बनाओ जातो है। बनाओ जातो है हाँ कब एक पर कागज के टुकड़ा पर अपने प्राण प्यारे के लिए अपने दिल की बात लिखी जाती है, उसे बाबा प्रेम पत्र कहते हैं। अब परचूनी की दुकान में मिलता होगा बाबा तुम मेरे या पत्र को पहुंचाए दो। कहाँ जाओ बेटा ज्यादा दूर ना है, कितनी दूर है ज्यादा दूर ना है। यहाँ से कुंदनपुर से 750 कोस की दूरी है, द्वारका में पहुंचना है बस। अच्छा बेटा हाँ ब्याह कब को है परसों तक अपने संग लेके आने। तो ना बेटा पहुंच रहो चौ अब चलो ही फिर ना जा तो बेटा अब का करो जा। बाबा बाबा हाँ बेटा चले जाओ। इतनी जोर को तेने पहलवान ढूंढो के बेटा जी खवाल बज के पहुंचो जा रहे हो जी न तो नगर का पास हो बेटा तो मालूम है बाबा अब जी बताओ तुम जाओगे कि नहीं हैं? अगर जाओ तो ठीक है, नहीं जाओ तो तुम्हारी आंखों के सामने मर के दिखाऊं। महाराज बाबा ने इतनी रुक्मिणी की धमकी सुनी, सोई बाबा ने की बेटा मरे मत, एक काम कर लिख दे, जब तक चलो जाओ तब तक चलेंगे और ना ही चलो जाओ तो बेटा ता पे हम मरेंगे तो से तू मत जाइए और का है सकत है। महाराज रुक्मिणी आज भगवान योगी राज कष्ट के लिए चिट्ठी लिख रही है, आंखों से आंसू चल रहे हैं, रो रही है रुक्मिणी और रोते रोते लिख रही है। कैसा? हेलो अरे दीनन के और हितकारी गिरधारी, अरे कन्हैया तुमने कांपे जदेर लगाई। अरे दीनन के हितकारी गिरधारी, कांपे जदेर लगाई रे। मेरो भैया दुश्मन भयो बने लो है ससुराल बुलाई रे। भैया तू समान भयो बनी लानो ससुराल बुलाई रे। माता पिता मजबूर भये बबुला की पेशना जाई रे। श्रोताओं आज रुक्मिणी भगवान योगी राज कृष्ण के लिए चिट्ठी लिख रही है। अरे मेरे श्याम अगर तुम नहीं आए पता है क्या होगा। मेरो भैया करिया नाग बनो बबुला की पेशना जाई रे। और जो नहीं आओगे गिरधारी जी रुक्मिणी मिलवे की नाई रे। महाराज भगवान योगी राज कृष्ण 3 लोक के नाथ के लिए रुक्मिणी ने एक चिट्ठी बनाई है। आंख से आंसू टपक जाता है, उस कागज पर रुक्मिणी पहुंच देती है और भगवान योगी राज कृष्ण के लिए लिख रही है क्या? आंसू भरी भरी की, आंसू भरी भरी की चिट्ठियां लिखी श्याम अपने को।
ऊपर नाम श्याम लिख दीनो, नीचे नाम रुक्मिणी लीनो, नीचे नाम रुक्मिणी लीनो। याद तेरी कर कर की चिट्ठियां लिखी श्याम अपने को, याद तेरी कर कर के चिट्ठियां लिखी श्याम अपने को। महाराज रुक्मिणी भगवान योगी राज कृष्ण के लिए पत्र लिख रही है। मेरे श्याम पढ़ के पाती जब खाना नहीं आओगे, पढ़ के पाती जब खाना नहीं आओगे, तो रुक्मिणी को जिंदा न पाओगे, तो रुक्मिणी को जिंदा न पाओगे। मरु में तो कुड़ी कुड़ी की चिट्ठियां लिखी श्याम अपने को, मरु में कुड़ी कुड़ी की चिट्ठियां लिखी श्याम अपने को। आंसू भरी भरी की चिट्ठियां लिखी कन्हैया अपने को, आंसू भरे भरे की चिट्ठियां लिखी श्याम अपने को। महाराज